बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे इतना मज़ेदार और इतना हेल्दी ब्रेकफास्ट जो सभी को पसंद है। तो इसको बनाना बिल्कुल आसान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ जो बहुत ही यूनिक रेसिपी है और हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनती है। बच्चों और बड़ों को सभी को पसंद है। तो आज मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट की ऐसी रेसिपी जो सूजी से और घर में पड़ी हुई चीज़ों से बनती है। इसमें आपको कोई भी ऐसी चीज़ बाज़ार से नहीं ख़रीदनी पड़ेगी। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले पैन में हम आधा चम्मच घी डालेंगे। तो घी को गर्म करेंगे और फिर हम इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाल देंगे। ज़ीरे को हम कड़कड़ा लेते हैं। तो फिर यहाँ पर मैं इसमें पानी डालूँगी। तो यहाँ पर मैं 1 प्याली पानी डाल रही हूँ। मेजरमेंट कप के साथ हम पानी इसमें डालेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास है कड़ी पत्ता जिसको मैंने बारीक काट लिया, हरा धनिया है और ये है मेरे पास रेड चिली फ्लेक की पत्तियाँ। तो आपने रेड चिली फ्लेक के बीज नहीं डालने, सिर्फ इसकी पत्तियाँ ही डालनी हैं। तो ये हम इसमें डालेंगे और यहाँ पर हम चौथाई चम्मच इसमें नमक डालेंगे और इसको मिक्स कर लेते हैं। पानी यहाँ पर गर्म हो चुका है। तो अब मैं इसमें डालूँगी सूजी। तो मेजरमेंट कप के साथ मैंने सूजी ली है। 1 कप पानी है और 1 ही कप हमारे पास सूजी है। तो सूजी हम बारीक वाली इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास मोटी सूजी है तो आप इसे मिक्सी के जार में डालकर बारीक कर सकते हैं। तो थोड़ी थोड़ी करके सूजी हम इसमें डालेंगे और चम्मच चलाते जाएंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। आंच को मैंने लो ही रखा है। तो अब मैं सारी सूजी इसमें डाल देती हूँ और इस तरह से हमने इसको मिक्स कर लेना है। अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर लेना है इतनी देर तक जितनी देर तक के पानी एब्जॉर्ब ना कर ले। तो यहाँ पर आंच को मैंने बिल्कुल लो रखा है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि आंच को आपने किस स्टेज पर बंद करना है। तो ये देखिए सूजी ने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है। तो अब हम चूल्हे को ऑफ करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें कोई भी गुठली नहीं रहती। तो ये काम आसानी से हो जाता है, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। तो मैंने चूल्हे को ऑफ किया है। अब हम इसको कवर करेंगे और 5 मिनट के लिए एक साइड पे रख देंगे ताकि ये नरम पड़ जाए। तो चलें जी दूसरी तरफ हम ब्रेकफास्ट के लिए स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने चूल्हे पे कढ़ाई को रखा है। इसमें मैं 2 चम्मच घी डाल दूंगी और 2 जवे हम इसमें बारीक चॉप किए हुए लहसुन के डाल देते हैं। तो लहसुन को हम इस तरीके से चम्मच चलाएंगे और थोड़ा सा इसका कच्चापन ख़त्म कर लेंगे। तो लहसुन का आपने कलर चेंज नहीं करना। तो यहाँ पर हम इसमें बारीक चॉप किया हुआ प्याज डालेंगे। एक छोटे साइज़ का मैंने प्याज लिया था। तो ये हम इसमें डाल देंगे चॉप करके और इसको भी हम थोड़ा सा नरम कर लेते हैं। इसका भी आपने कलर चेंज नहीं करना। तो इस तरीके से हम चम्मच लाएंगे और इसको नरम करेंगे और फिर स्पाइसेस इसमें डालेंगे। आधा चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है, चौथाई चम्मच सुरख लाल मिर्च का पाउडर इसमें डालेंगे और चौथाई चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसमें ज़ीरा पाउडर डालेंगे और चौथाई चम्मच हम इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। जस्ट इसमें यही मसाले जाएंगे। तो इन मसालों की हम अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे। थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूंगी ताकि इसकी भुनाई हो जाए और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो ये ब्रेकफास्ट बहुत ही मज़ेदार लगता है और बहुत ही हेल्दी बनता है। तो मसाले की भुनाई करके फिर हम इसमें वेजिटेबल ऐड करेंगे। तो वेजिटेबल हम इसमें ऐड करके थोड़ी देर के लिए इसको पकाएंगे और फिर मैशर से इनको मैश कर लेंगे। तो वेजिटेबल ऐड करने का क्लिप मुझसे मिस हो चुका है, इसलिए मैं आपसे माजरत चाहती हूँ। मोबाइल स्टॉप ही था लेकिन फिर भी मैं आपको बताती चलूँ कि वीडियो के शुरू में आप वेजिटेबल की मिकदार को देख सकते हैं। इसमें मैंने आधा प्याली मटर डाले हैं बॉयल किए हुए और 2 चम्मच मैंने इसमें पत्ता गोभी बारीक काट कर डाली है और 2 चम्मच मैंने इसमें बारीक चॉप करके शिमला मिर्च ऐड की है। आधा चम्मच मैंने इसमें चाट मसाला डाला है। फिर मैंने इन तमाम सब्जियों की भुनाई कर ली है। भुनाई करके मैंने सब्जियों को मैश किया था और मैश करने के बाद मैंने फिर इसकी भुनाई की है 2 से 3 मिनट। तो ये देखिए मज़ेदार स्टफिंग हमारी रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ ताकि ये ठंडी हो जाए। तो ये बहुत ही मज़ेदार चटपटी और बहुत ही लजीज जो स्टफिंग हमारी रेडी है। तो ये ब्रेकफास्ट बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत ही हेल्दी है और बच्चों और बड़ों को सभी को पसंद है। तो चलें जी 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम सूजी को देख लेते हैं। ये देखें सूजी हमारी सेट हो चुकी है। अब हम इसको इस तरीके से इकट्ठा करेंगे और परात में निकाल लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से अब परात में निकाल कर इसे आपने हाथ के साथ इस तरह से मसल लेना है ताकि इसमें जो क्रैक है वो ख़त्म हो जाए। और इस तरह से अब जब हम इसे मसलेंगे तो ये बहुत ही नरम और बहुत ही मुलायम डो तैयार हो जाएगा। तो इस स्टेज पर आपने बिल्कुल भी पानी इस्तेमाल नहीं करना, ऐसे ही हम डो को तैयार करेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से डो हमारा रेडी हो चुका
चुका है। तो अब हम इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पर मैं इसके 2 पेड़े बना लेती हूँ और पेड़े बनाने के बाद फिर हम इसे बेलन पर बेलेंगे। तो बेलन को हम घी के साथ अच्छे से ग्रीस करेंगे, फिर पेड़े को इसके ऊपर रखेंगे, हाथ से थोड़ा सा प्रेस करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको भी अच्छे तरीके से घी के साथ ग्रीस कर लिया है। तो यहाँ पर मैं इसकी रोटी बना लेती हूँ। तो ये ब्रेकफास्ट आप अपने लिए बनाएं, घर वालों के लिए या फिर मेहमानों के लिए बनाएं, तो वो आपकी तारीफ़ किए बगैर रह नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर रोटी को मैंने इस तरीके से बेल लिया है कि रोटी हमारी ज़्यादा ना पतली हो और ना ही ज़्यादा मोटी होनी चाहिए। तो अब हम एक ग्लास लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे, या फिर आपके पास कुकी कटर है तो आप उसके साथ भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए एक रोटी में से मैं इसके 4 पीस निकालूंगी। यहाँ पर देखिए ये काम आसानी से हो जाता है और ये देखिए इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए है ना कितना आसान, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। अब हमने साइडों के पार्ट्स हैं जो इनको इकट्ठा कर लेना है और इनका दोबारा से हमने पेड़ा बना लेना है, इसको हमने ज़ाया नहीं करना। और ये देखिए ये जो टिक्कियाँ हमने निकाली हैं जिनके हमने कटिंग की है, ये आप चेक कर लें। इनको अब हम लहदा साइड पे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और फिर मैं आपको अगला स्टेप दिखाती हूँ, वो आपने गौर से देखना है, उसको आपने स्किप नहीं करना। तो अब आपने क्या करना है ये मैं आपको दिखाती चलूँ। ये देखिए यहाँ पर अब हम इसमें स्टफिंग डालेंगे। स्टफिंग हमारी ठंडी हो चुकी है, 1 चम्मच हम भरेंगे और इसके ऊपर इस तरीके से रखते जाएंगे। तो इस तरह से आपने इसके ऊपर स्टफिंग डालनी है, ये देखिए यहाँ पर इस तरह से। तो ये ब्रेकफास्ट बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही हेल्दी है। यकीन मानिए आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। आप घर आए मेहमानों के लिए बनाएंगे तो वो भी खुश हो जाएंगे और आपको पहचान नहीं पाएंगे कि ये ब्रेकफास्ट आपने घर में बनाया है या ऑर्डर किया है। तो चलें जी, अब हम साइडों के किनारे के ऊपर पानी लगाएंगे, इस तरह के उंगली के साथ इसको ऊपर पानी लगाएंगे और फिर दूसरी टिक्की उठाएंगे और इसके ऊपर रख देंगे और इस तरह से आपने उंगली के साथ इसको प्रेस कर देना है और प्रेस करके आपने इसको सील कर लेना है इस तरह से। ये देखिए मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए एक आपको मैं दिखाती हूँ करके। इस तरह से आपने इसको साइडों से प्रेस करना है और अच्छे तरीके से इस तरीके से आपने ऊपर से थोड़ा सा प्रेस करना है और आपने इसे अच्छे तरीके से इस तरह से सील कर लेना है ताकि ये खुले ना, और बहुत ही ज़बरदस्त सा बन जाता है और बहुत ही आसानी से हो जाता है। ये देखिए तमाम ब्रेकफास्ट हमारा रेडी हो चुका है। अगला प्रोसीजर बहुत ही अहम है। चले जी, अब हम इसको स्टीम कर लेते हैं। यहाँ पर हम स्टीम करने वाली जाली लेंगे और उसको हम घी के साथ ग्रीस कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने चूल्हे पे कढ़ाई को रखा है और कढ़ाई में मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है और इसमें कटोरी मैंने रख दी है। अब हम इसके ऊपर स्टीमर रखेंगे और एक एक टिक्की इस तरह से उठाएंगे और इसके ऊपर रखते जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सारी टिक्कियाँ इसमें रख दी हैं और फिर मैं इसको कवर करूँगी। और ये देखिए यहाँ पर इस तरह से हम इसको रख देंगे और इसको कवर करेंगे और कवर करके फिर हम इसको 6 से 7 मिनट के लिए लो आंच पर स्टीम होने देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब मैं कवर को हटाती हूँ और इसको फिर हम निकाल लेते हैं। तो ये देखिए आसानी से हम इसको निकाल लेंगे। तो ये देखिए आपने इसको एहतियात से निकालना है, ये गर्म होता है। इस तरह से हम इसको निकालेंगे और फिर हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर पैन को हम चूल्हे पे रखेंगे और घी के साथ इसको ग्रीस करेंगे और एक एक टिक्कियाँ उठाएंगे और पैन के मुताबिक इसमें रखते जाएंगे। तो यहाँ पर हमने मीडियम आंच पर इनको फ्राई कर लेना है घी के साथ। तो आप इन्हें देसी घी से या फिर बटर के साथ भी फ्राई कर सकते हैं। तो इनको हल्का सा थोड़ा सा ऊपर से प्रेस करेंगे और गोल्डन कलर आने तक पका लेंगे। तो एक तरफ से जब गोल्डन कलर आ जाए फिर आप इसकी साइड को चेंज कर लें और दूसरी साइड से भी इसको पका लें जब तक गोल्डन कलर ना आ जाए। तो दोनों साइडों से अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए फिर आप इसको निकाल लें। तो ये माशाल्लाह से ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनता है और इसकी टेस्ट की तो क्या ही बात है। तो ये देखिए माशाल्लाह से हेल्दी ब्रेकफास्ट हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको सर्व करेंगे। आप इसे डिनर में, लंच में या फिर आप इसे टी टाइम में भी बना सकते हैं। ये आपको बहुत ही पसंद आएगा और आप इसे घर आए मेहमानों के लिए बनाएंगे तो मेहमान भी खुश हो जाएंगे और आपकी तारीफ़ किए बिना रह नहीं पाएंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें और नेमतें जो उसने आसमानों से उतारी हैं हम इंसानों के लिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज की भी वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। ये आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है और हौसला अफजाई मिलती है। तो नेक्स्ट रेसिपी तक मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।